नमस्कार दोस्तों, फोन डेटा के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित और ये है OnePlus 5 के कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स और ट्रिक्स। सबसे पहला टिप है इमरजेंसी कॉलिंग, और ये आप एनेबल कर सकते हैं ट्रिपल टैप अपने पावर बटन को करने पर। सिर्फ 3 बार अपने पावर बटन को दबाइए और फ़ोन ऑटोमेटिकली कोई भी इमरजेंसी नंबर जो भी आपने प्री असाइन किया होगा उसे डायल कर देगा। इसके बाद बात करते हैं कैमरा के बारे में। आप कैमरा ऐप के अंदर 1x ऑप्शन आपको डिफ़ॉल्ट रहता है, जिसके ऊपर आप टैप करने पर उसको डबल जूम कर सकते हैं और स्वाइप करने पर आप फोटो मोड से पोर्ट्रेट मोड और पोर्ट्रेट मोड से वीडियो मोड में स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा आपको डेप्थ इफेक्ट दिखाने के लिए आपको सिर्फ अपने फोटो के ऊपर टैप करना है और पोर्ट्रेट मोड के अंदर आपको डेप्थ इफेक्ट मिल जाएगा। अगर आपको फोटोज़ के अंदर OnePlus का वाटरमार्क चाहिए तो यहाँ पर आप इसको एनेबल कर सकते हैं और इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं या फिर अपने ब्रांड नेम लिख सकते हैं और फोटो के ऊपर लिखा आएगा शॉट ऑन OnePlus बाय द नेम असाइंड, जो यहाँ पर है बाय अमित भवानी। इसके अलावा अगर आपको कैमरा के अंदर कुछ और ऑप्शंस चाहिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप अपने एक्सपोजर लेवल्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके रूम में या फिर बाहर लाइटिंग या फिर ब्राइटनेस कम या ज़्यादा है, और अगर आपको फोकस लॉक भी करना है, मतलब अगर आप वीडियो शूट कर रहे हैं और आपको लगता है कि ब्राइटनेस कम ज़्यादा ऑटोमेटिकली हो रहा है तो आप इसको लॉक भी कर सकते हैं सिर्फ लॉन्ग प्रेस करने पर। ये रहे कुछ बेसिक ऑप्शंस जो आपको कैमरा इंटरफेस के अंदर ही मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप बर्स्ट फोटोज़ खींचें, मतलब एक साथ 20 फोटोज़ खींचना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ अपने शटर बटन को दबा के रखना है और एक साथ 20 फोटो फ़ोन खींच के आपको वहीं पर रिजल्ट उसका दे देगा और उसमें से आप कोई भी एक फ़ोटो को बेस्ट पिक्चर की तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं कुछ इंटरेस्टिंग ऑप्शंस के लिए। इस फ़ोन के अंदर आता है एक डेडिकेटेड फिजिकल बटन जिसका नाम है अलर्ट स्लाइडर, और ये 3 लेवल्स पे जाता है। सबसे पहला रहेगा रिंग बटन, जहां पर आपको सारे म्यूजिक या फिर नोटिफिकेशन को रिंग करने का ऑप्शन मिल जाएगा, और उसके बाद है डू नॉट डिस्टर्ब, और उसके बाद है कंप्लीट साइलेंट मोड। ये ऑप्शन सिर्फ आपको एप्पल आईफोन में ही मिल रहा था इससे पहले, और उसमें सिर्फ ऑन ऑफ का ही फीचर था, लेकिन यहाँ पर OnePlus में आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। अगला टिप है ऑन स्क्रीन बटन्स के बारे में। इस फ़ोन के अंदर आपको मिलते हैं ऑन स्क्रीन नेविगेशन बार और कैपेसिटिव बटन्स। अगर आपको लगता है कि आपको ऑन स्क्रीन नेविगेशन बार चाहिए तो आप इसको एनेबल कर सकते हैं, और इसके साथ आप इसके बटन्स को स्वैप भी कर सकते हैं, और आप ऑलवेज एनेबल होम बटन भी ऑप्शन दबा सकते हैं, जिससे आप गूगल असिस्टेंट को भी यूज़ कर पाएंगे। चलिए अगली टिप है मल्टी विंडो के बारे में। मल्टी विंडो फीचर के द्वारा आप 2 एप्लीकेशन को एक साथ रन कर सकते हैं, और इसको एनेबल करने के लिए आपको टास्क मैनेजर पर जाना है और वहाँ पर किसी भी ऐप को लॉन्ग प्रेस कर कर उसको ऊपर की तरफ ड्रैग करना है, और इसके बाद नीचे कोई भी ऐप को आप खोलेंगे और 2 ऐप्स एक साथ रन कर पाएंगे। इसकी साइज़ भी आप चेंज कर सकते हैं इस तरह से, और इस ऑप्शन के द्वारा आप 2 ऐप्स एक साथ रन कर पाएंगे। अगली टिप है नोटिफिकेशन एरिया को कस्टमाइज़ करने की, और यहाँ पर आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एडिट ऑप्शन को दबाकर और किसी भी शॉर्टकट को आप सेलेक्ट कीजिए, ड्रैग कीजिए और उसको आप हटा सकते हैं अपने प्राइमरी एरिया से, और इस तरह आप किसी भी नोटिफिकेशन एरिया को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम डिस्प्ले टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ, जहाँ पर आपको इस फ़ोन के अंदर काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक ऑप्शंस मिलते हैं। पहला ऑप्शन है एडेप्टिव ब्राइटनेस, मतलब आपके बाहर के ब्राइटनेस और लाइटिंग के डिपेंडिंग ये फ़ोन अपने हिसाब से ही ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करेगा। और इसके बाद आपको एक बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन मिलता है जो है नाइट मोड का। नाइट मोड को आप मैनुअली एनेबल कर सकते हैं, और यहाँ पर आप उसका स्ट्रेंथ भी सेट कर सकते हैं जो रहेगा वीक या स्ट्रॉन्ग, या फिर उसको आप ऑटोमेटिकली एनेबल कर सकते हैं अपने सनसेट से सनराइज़ के बीच में, या फिर अपने कस्टम टाइम रेंज पर। इसके बाद है रीडिंग मोड। अगर आप Amazon Kindle ई बुक रीडर यूज़ करते हैं तो आपको पता ही होगा कि ई रीडिंग मोड या फिर रीडिंग मोड बहुत ही एसेंशियल होता है अपने रीडिंग हैबिट्स के लिए। और इसके बाद आपको मिलता है थीम ऑप्शंस। थीम ऑप्शंस बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं जो है डिफ़ॉल्ट, लाइट और डार्क। अगर आप डार्क यूज़ करेंगे तो AMOLED डिस्प्लेज में थोड़ी सी बैटरीज की बच जाती है फ़ोन पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस फ़ोन में क्योंकि फ़ोन पीछे आगे हर जगह से ब्लैक है और ब्लैक थीम इसको बहुत ही अच्छी तरह से सूट करेगा। इसके अलावा थीम के अलावा आपको मिलते हैं एक्सेंट कलर ऑप्शंस, और इसके अलावा आपको मिलता है एम्बिएंट डिस्प्ले और लिफ्ट अप डिस्प्ले। लिफ्ट अप डिस्प्ले जब भी आप करोगे तो आपको स्क्रीन आपकी लाइट ऑन हो जाएगी और आपको कोई भी नोटिफिकेशन आएगा वो वहीं पर आपको दिख जाएगा, और नोटिफिकेशन लाइट भी आप एनेबल कर सकते हैं LED नोटिफिकेशंस के साथ। इसके अलावा इस फ़ोन के अंदर आपको मिलते हैं जेस्चर के फीचर्स, मतलब आप अपने फ़ोन को लॉक स्क्रीन से ही कुछ शॉर्टकट्स को एनेबल या एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप 3 फिंगर स्क्रीनशॉट या फिर ड्रॉ ओ पर आप कैमरा ऐप खोल सकते हैं, या फिर एस पर आप फ्लैश लाइट खोल सकते हैं। कुछ भी आप सेट करेंगे और वो इसी तरह से काम करेगा। ये रहा इसका एक डेमो। जैसे ही मैं लॉक स्क्रीन पर हूँ और वहाँ पर ओ लिखूँगा तो कैमरा ऐप खुल जाएगा, और अगर मैं एस लिखूँगा तो फ्लैश लाइट एनेबल हो जाएगी। और ये रहा उसका एक डेमो। वापस से एस लिखिए और वो डिसेबल हो जाएगी।
इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टेटस बार की, तो इसे भी हम इनेबल या कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं बैटरी स्टाइल को बैटरी बार, साइकिल, या फिर आप उसको छुपा सकते हैं। और इसके अलावा बैटरी परसेंटेज और नेटवर्क स्पीड भी आप इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं, और टाइम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और आपको दूसरे ऑप्शन से मिलते हैं यहाँ पर अपने आइकॉन को चेंज करने का। अगला सेक्शन है होम पेज कस्टमाइजेशन। यहाँ पर आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर्स, फीचर्स को चेंज कर ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन मिलता है जो है सेटिंग्स का। और यहाँ पर आप शेल्फ को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। शेल्फ एक ऐसा फीचर है जो आपके फ़ोन के लेफ्ट सेक्शन में सेट किया हुआ है, और इसको अगर आप डिसेबल करना चाहेंगे तो आप यहीं से डिसेबल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्वाइप डाउन करने पर आपको क्विक सेटिंग्स मिलती है, उसको भी आप यहीं पर डिसेबल कर सकते हैं। और आपको ऐप की शॉर्टकट्स भी मिलते हैं इस फ़ोन के अंदर, जिसे भी आप डिसेबल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चाहें तो इस फ़ोन का आइकॉन पैक जो बाय डिफ़ॉल्ट OnePlus का है, उसे हम राउंड या फिर स्क्वायर में भी चेंज कर सकते हैं। अब रही बात अगर आपको अपने फ़ोन की बैटरी की, तो आपको बैटरी अगर सेव करनी है तो आप यहाँ पर अपने ऑप्शंस के अंदर जाइए, और यहाँ पर बैटरी के अंदर बैटरी सेवर ऑप्शन के ऊपर जाइए, और वहाँ पर आप इसको ऑटोमेटिकली ऑन कर सकते हैं 5% या 15% पर, या फिर आप इसको हमेशा के लिए भी ऑन रख सकते हैं। अगर आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपको बैटरी बचानी है और अपने फ़ोन को शेड्यूल स्विच ऑफ करना है, तो आप यहाँ पर अपने ऑप्शंस के अंदर जाइए और यहाँ पर इसको शेड्यूल पावर ऑन ऑफ मोड के अंदर रख सकते हैं। अगला टिप है पॉकेट मोड का। अगर आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ हो रहा है अपने पॉकेट के अंदर, तो आप इसके अंदर पॉकेट मोड को इनेबल कीजिए। और इसी तरह से आप गेमिंग का भी डू नॉट डिस्टर्ब मोड भी इनेबल कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादातर गेम्स खेलते हैं और आपको डिस्टर्ब होते हैं नोटिफिकेशन से, तो आप इस ऑप्शन के अंदर इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप अपने फ़ोन के अंदर ही डेवलपर बनना चाहते हैं और आप सारे ऑप्शंस को देखना चाहते हैं, तो अपने फ़ोन के सेटिंग्स के अंदर जाइए और बिल्ड के ऊपर 7 बार टैप कीजिए, और आपको सारे डेवलपर ऑप्शंस वहीं पर अनवील हो जाएंगे। और फाइनल टिप ये रहेगी कि आप अपने फ़ोन के अंदर वाइब्रेशन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग्स के अंदर जाना पड़ेगा, और यहाँ पर इनकमिंग कॉल वाइब्रेशन पैटर्न को आप यहाँ पर इन 5 ऑप्शन में से एक को सेट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स OnePlus 5 स्मार्टफोन के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और फ़ोन के लिए इसी तरह से वीडियो बनाऊं, तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में मुझे उसके बारे में बता सकते हैं। हमारा एक मेगा गिव अवे आ रहा है फ़ोन रडार के ऊपर, जिसमें आप स्मार्टफोन्स, गैजेट्स और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स भी जीत सकते हैं। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं ज़्यादा, तो आप हमारे वेबसाइट पर जाइए phoneradar.com/giveaway पर, और स्टे ट्यून्ड रहिए उस अनाउंसमेंट के लिए। मैं हूँ अमित, और मैं मिलता हूँ आपको हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।